गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज के वीडियो में हम 9.5 और 9.6 थ्योरम कवर करेंगे। 9.5 थ्योरम क्या कह रही है? इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कि जो इक्वल कोर्स होते हैं उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, मान लीजिए सर्कल विद सेंटर हो, ठीक है, और ये दो इक्वल कोर्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी डी। ठीक है, बोथ आर इक्वल, इक्वल कोर्स है। हमें शो क्या करना है कि सेंटर से इन जो कोर्स हैं इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। मींस यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, तो हमें शो क्या करना है कि जो ओ एम है, ठीक है, ओ एम किसके इक्वल है? ओ एन के इक्वल है। ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट हो गया। ओ एम और ओ एन डिस्टेंस है, क्या है? इक्वल है। अगेन से देखिए क्या कह रहा है कि इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है। तो देखिए बहुत इजी सी थ्योरम है। सबसे पहले गिवन में देखिए हमारे पास क्या है। गिवन में अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये हमें इक्वल जो है कोर्स गिवन है ए बी और सी डी। ठीक है, हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है ओ एम इक्वल टू ओ एन, कि बोथ कोर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो प्रूफ में हम इसको कैसे जो है प्रूव करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेंटर ओ है और ये पॉइंट बी, इसे ज्वाइन कर लेंगे ओ बी को। सिमिलरली ओ डी को ज्वाइन कर लेंगे। और ये ओ बी और ओ डी है क्या? दोनों के दोनों रेडियस हैं। ठीक है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल तक बोथ आर रेडियस, सो दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, प्रूफ करने से पहले देखिए हम क्या करने वाले हैं। ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके बाय सीपी हम ओ एम और ओ एन क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए इन ट्रायंगल बी ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन वी हैव, हमें यहाँ पे थ्री पार्ट्स हैं जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल करने हैं। देखिए सबसे पहले ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ओ बी और ओ डी बोथ आर इक्वल। वाई? बिकॉज बोथ आर रेडियाई। ठीक है, दोनों के दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल है। अब और कौन से दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जिसे हम इक्वल करके इसे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं? देखिए हम जो थ्योरम है 9.4 और 5 वो क्या कहती है? लाइन drawn from center of a circle to a chord is perpendicular bisector of the chord। क्या कह रही है थ्योरम? कि सेंटर से अगर कोड पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है कोड पे, ऑल्सो कोड को बाइसेक्ट करती है, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट्स मीन्स ओ एम परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली ओ एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन सी डी, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और हमने क्या कहा कि ए एम और जो बी एम है ये पार्ट्स इक्वल है बिकॉज दिस लाइन ऑल्सो बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, सिमिलरली सी एन और एन डी इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इक्वल। तो देखिए सबसे पहले ए बी और सी डी हमें इक्वल क्या है? गिवन है। ठीक है, अगर हम इन कोड्स का हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ सी डी, तो देखिए हाफ हम ए बी का क्या लें? बी एम ले सकते हैं। ठीक है, हाफ ए बी का बी एम भी है और ए एम भी है, पर हमने ये वाला पार्ट लेना है क्योंकि हमें ये ट्रायंगल है जो वो कॉन्ग्रुएंट शो करनी है, तो हमने बी एम ले लिया ए बी का हाफ। और सी डी का हाफ क्या ले लेंगे?
डी एन, ठीक है, सी डी का हाफ क्या ले लेंगे, डी एन ले लेंगे, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है। सो इनके हाफ भी क्या होंगे, अगर पूरा कोड इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अब हमारे पास देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच क्या 90 डिग्री, ठीक है, और बी एम इक्वल टू डी एन, ठीक है। ये अभी अभी हमने क्या किया, प्रूव किया इस चीज को। सो ट्रायंगल बी ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल डी ओ एन के। अब देखिए ये कौन से रूल से हुई है, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मींस ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज है, मींस ओ बी इक्वल टू ओ डी, जो हमने रेडियस बोला था, ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है और ये साइड होगी, ठीक है। तो ये आर एच एस रूल से, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से है, जो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो रही है, कॉन्ग्रुएंट हो रही है। सो बाय सीपीसीटी हम क्या कर देंगे, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ठीक है, बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि जो इक्वल कोड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है। थ्योरम्स को आपको माइंड में रखना है, जब आप सर्कल जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज करोगे तो ये थ्योरम ही आपको यूज करके उन्हें सॉल्व करना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, 9.6 थ्योरम देखिए, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, कि वो कोड्स जो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। देखिए एक सर्कल ले लिया विद सेंटर ओ, ठीक है। अब हमने दो कोड्स बनाने हैं ए बी एंड सी डी, ठीक है। इनकी इस थ्योरम में इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन इक्वल, ठीक है। ओ एम और ओ एन हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। हमें शो क्या करना है, बोथ कोड्स आर इक्वल, कि दोनों की जो लेंथ है ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल है, अगर इनकी सेंटर से दूरी क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ओ बी को और ओ डी को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके बाई सीपीसीटी से हम इतना पार्ट क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, ठीक है। फिर जो है बाद में हम थ्योरम की हेल्प से ए बी और सी डी को इक्वल कर लेंगे। सबसे पहले देखिए गिवन में क्या लिखे हम, गिवन गिवन में हमारे पास है अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ in which OM, ठीक है, दिस वन इज M, OM इक्वल टू OM, ठीक है, मीन सेंटर से जो इक्वी डिस्टेंस पे है ये दोनों कोड्स, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू CD, लेंथ ऑफ बोथ कोड्स आर इक्वल इफ दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। AB इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल BOM एंड ट्रायंगल DON वी हैव, देखिए अब यहाँ पे ओ बी और ओ डी बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सो ये इक्वल है, ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है, रेडियाई। क्लियर, अब देखिए और क्या चीज इक्वल है इसकी, ओ एम इक्वल टू ओ एन हमें गिवन है, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ठीक है, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या इक्वल करें, इसका कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लें जो इक्वल है। देखिए जो लाइन होती है सेंटर से कोड पे वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, मींस एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ठीक है। सो ट्रायंगल बी ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल डी ओ एन के, बट कौन से रूल से हुई, देखिए आप, ये साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है, ठीक है। अब यहाँ वाली ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज है,
क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये मतलब कि साइड होगी, तो यहाँ पे ये RHS रूल से हो रही है, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये साइड होगी, तो ये कौन से रूल से हो रही है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। क्लियर यहाँ तक। सो जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसके अदर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हम BM और DN को क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे, ठीक है, BM इक्वल टू DN बाय CP/CT। स्टूडेंट्स BM इक्वल टू DN हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट है जो इस पार्ट के इक्वल हो गया। अब AB और CD को इक्वल हम कैसे प्रूव करें। देखिए हमने थ्योरम की थी कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। हमने प्रूव क्या किया, BM इक्वल टू DN, ठीक है, BM इक्वल टू DN। अगर ये जो परपेंडिकुलर है कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, इट्स मींस जो BM है वो पूरी AB का क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, बिकॉज बोथ पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली जो DN है इज ऑल्सो हाफ ऑफ CD, DN किसके हाफ हो गया, CD के, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AB इक्वल किसके आ गई, CD। यही हमें प्रूव करना था कि कोड्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। वो कोड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।